तारदेव पुलिस स्टेशन के एपीआई जोशते वर्दी की गर्मी में भूल गए बच्चे को देखिए किस तरीके से सीसीटीवी में कैद हुए एक नाबालिग बच्चे को मारते हुए। अब इस मामले पर एसीपी से कर रहे परिवार कि इस पर होनी चाहिए कानूनी कार्रवाई। ये इधर से आ रहा था और सामने से साहब आ रहे थे, लेकिन इसको मालूम नहीं थी कि वो कौन थे और ना ही मुझे मालूम है कि वो साहब। तो इन लोग दोनों की ऐसी टक्कर हो गई। साहब ऐसे मोबाइल देखते देखते चल रहे थे। साहब वर्दी में थे? नहीं, विदाउट वर्दी थे, इसके लिए समझ नहीं। हाँ, सिविल ड्रेस में थे साहब। तो ये सामने से आया तो उनका पैर इसके पैर पे पड़ा। तो ये बोले काका आप इधर से जाओ, ऐसा हाथ भी गया, काका आप इधर से जाओ। तो उसने इसके पैर दबाए। तो ये बोले काका मेरे पैर पे माझ्या पायावरती तुमचा पाय है, तो काढ़ा। तो उन्होंने और जोर से दबाया उनका पैर। और जोर से दबाने के बाद तो इसने ना पैर हटाए। तो उसने पूछा कि तू किधर रहता है? तो ये बोले मैं ये गली में रहता हूँ, तुलसीवाड़ी। हाँ, तुलसीवाड़ी में उधर बाजू में ही घर है। तो बोला मैं ये गली में रहता हूँ, ये गली में। तो उसको पूछा तेरा नाम क्या है? तो उसने पूछा श्रवण गायकवाड़। तो उसको पूछा तेरी उम्र क्या है? 15। तो वो 15 बोला ना, तो उसको सब लगा के दे दिया। दो पूरे नाखून वाखून इधर लगे ले, पूरा कान उसका दब गया। मैं उसको मेडिकल, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को भागते भागते बाहर से मेरी मम्मी आई तो बोली तेरे बेटे को बहुत मारे। तो मेरे को लगा किसके साथ मारा मारी हो गई। मेरे को भी नहीं मालूम कि सांप के साथ हुई। तो मैंने जाके इसको मारी कि बोली तेरी क्या हो गई, किसको तू कुछ बोला क्या उल्टा पुल्टा? तो ये बोला मैं किसको कुछ भी नहीं बोला, मेरे को मालूम भी नहीं कौन है और क्या है। तो ये ऐसा बोलने के बाद घर में और रोने लगा जोर जोर से, मैं जान दे दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, मेरे को अंकल ने जबरदस्ती मारा। तो बाद में मैं बाहर जा गई ना, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो जोस्टे साहब थे। जोस्टे साहब ने उम्र पूछने के बाद भी बच्चे को मारे, और इसके लिए अभी मुझे न्याय चाहिए। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 17 तारीख के दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसमें तारदेव पुलिस स्टेशन में एक शर्मसार कर देने वाली घटना जो है सामने आती है, जहां पर एक एपीआई जोशते नाम के एपीआई के द्वारा एक नाबालिग 15 साल के श्रवण गायकवाड़ के ऊपर जानलेवा हमला होता है, श्रवण के ऊपर। और इसी श्रवण के ऊपर हमले के बाद ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है, और पुलिस स्टेशन पहुंचने के बावजूद अब तक इस मामले पर ना ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की गई है और ना ही इस मामले को किसी आला अधिकारियों के द्वारा समझने की कोशिश की गई है। हालांकि वर्दी की गर्मी किस तरीके से एक नाबालिग बच्चे पर दिखाते हुए इस एपीआई को ऐसा लगा कि उसने बहुत ही महारत वाला यानी बहुत ही बड़ा काम कर दिया। हालांकि इस घटना को लेकर लिखित में शिकायत जो है श्रवण की मां सोनाली जी ने किया है। उनसे ही जानेंगे कि आखिर ये घटना के बाद अभी तक क्या कानूनी कार्रवाई जो है उन्होंने किया है और किस तरीके से अभी तक पुलिस से इन्हें मदद मिली है। सबसे पहले बताइए कि जो घटना आपके बेटे के साथ हुई है वो कैसे हो गई और क्या वजह, क्या गलती थी? 1 मिनट के लिए मेरी मम्मी के इधर गया था, घर में से गया और उधर से आ रहा था, और ये इधर से आ रहा था और सामने से साहब आ रहे थे, लेकिन इसको मालूम नहीं थी कि वो कौन थे और ना ही मुझे मालूम है कि वो साहब। तो इन लोग दोनों की ऐसी टक्कर हो गई। साहब ऐसे मोबाइल देखते देखते चल रहे थे। साहब वर्दी में थे? नहीं, विदाउट वर्दी थे, इसके लिए समझ नहीं। हाँ, सिविल ड्रेस में थे साहब। तो ये सामने से आया तो उनका पैर इसके पैर पे पड़ा। तो ये बोले काका आप इधर से जाओ, ऐसा हाथ भी गया, काका आप इधर से जाओ। तो उसने इसके पैर दबाए। तो ये बोले काका मेरे पैर पे माझ्या पायावरती तुमचा पाय है, तो काढ़ा। तो उन्होंने और जोर से दबाया उनका पैर। और जोर से दबाने के बाद तो इसने ना पैर हटाए। तो उसने पूछा कि तू किधर रहता है? तो ये बोले मैं ये गली में रहता हूँ, तुलसीवाड़ी। हाँ, तुलसीवाड़ी में उधर बाजू में ही घर है। तो बोला मैं ये गली में रहता हूँ, ये गली में। तो उसको पूछा तेरा नाम क्या है? तो उसने पूछा श्रवण गायकवाड़। तो उसको पूछा तेरी उम्र क्या है? 15। तो वो 15 बोला ना, तो उसको सब लगा के दे दिया। दो पूरे नाखून वाखून इधर लगे ले, पूरा कान उसका दब गया। मैं उसको मेडिकल, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को भागते भागते बाहर से मेरी मम्मी आई तो बोली तेरे बेटे को बहुत मारे। तो मेरे को लगा किसके साथ मारा मारी हो गई। मेरे को भी नहीं मालूम था कि सांप के साथ हुई। तो मैंने जाके इसको मारी कि बोली तेरी क्या हो गई, किसको तू कुछ बोला क्या उल्टा पुल्टा? तो ये बोला मैं किसको कुछ भी नहीं बोला, मेरे को मालूम भी नहीं कौन है और क्या है। तो ये ऐसा बोलने के बाद घर में और रोने लगा जोर जोर से, मैं जान दे दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं, मेरे को अंकल ने जबरदस्ती मारा। तो बाद में मैं बाहर जा गई ना, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो जोस्टे साहब थे। जोस्टे साहब ने उम्र पूछने के बाद भी बच्चे को मारे, और इसके लिए अभी मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन आप पहुंचे, उसके बाद में पुलिस के आला अधिकारियों ने आपको बुलाया? हाँ, नहीं, क्योंकि हम उधर जा नहीं सकते, उनका सब उधर चलता है, इसके लिए हम गए भी नहीं उधर। अब वही अपने डिपार्टमेंट में कार्रवाई नहीं होगी आपको ऐसा लगा? हाँ, हमको पता है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि इससे पहले हमारे 13 साल के लड़के को उन्होंने डंडे से मारा था। अभी गणपति की बात है, डंडे से भर रास्ते में मारा था, तभी भी कुछ कार्रवाई नहीं करे, हमारे बच्चे को उठाए और जेल में डाल दिया। कौन सा न्याय है? तो क्या महारत मिल रहा है, मतलब बच्चे को मार? और इसको बोल रहे चल मैं तेरे को लेके चलता और तेरे को जेल के हवाले खिलाता और तेरे को कितना मारता हूँ। और मेरी माँ सिटीजन है उम्र से, उसको बोले तुमको भी लेके जाता उसके साथ, क्योंकि वो छुड़ा रही थी। वो कितनी बुढ़ी औरत है, ऐसा भाग भाग के आ रही थी मेरे पास, हाफते आई मेरे को बोलने के लिए। वो भी दिख रहा है वो वीडियो में। ऐसा करने के बाद भी तुम लोग ऐसे बोले, बुढ़ी इंसान को भी बोलते तुमको भी जेल की हवा खिलाता। ये सूट होता है क्या साहब को? कुछ बदतमीजी भी कर रहे हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। दूसरा साहब ने तो पूरा कॉलर वॉलर घसीट के ऐसे किया। ये क्या तरीका होता है? साहब लोग को तो समझना नहीं है कितने साल का बच्चा है, वो क्या चरस गांजा पीने वाला है क्या, बेवड़ा बिवड़ा था क्या? अगर आपको ऐसा कुछ था तो आप 1 मिनट के लिए किसको भी पूछ सकते थे ना बाजू में कि बाबा इसकी माँ है क्या इधर, किसको है तो बुला के लाओ। अगर हम नहीं मारते तो बात अलग है,
अगर तुमको कुछ बोलता ना तो हम उधर ही मारते थे, अगर नहीं मारते तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करते तो हम बोलते थे हाँ चलो हमारे लड़के की, लेकिन बाद में मुझे मालूम मेरे लड़के की जरा भी गलती नहीं है, उसके लिए फिर मैं अभी इसके लिए रुकेगी नहीं। अच्छा ये चलो हो गया, अभी मामला सब जगह सामने आ गया है, उसको कुछ पछतावा हुआ या उसने आकर के आप लोगों से बोला कि गलती हो गई, आप नहीं मारो? नहीं कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं बोला, कोई पछतावा नहीं हुआ नहीं कुछ भी पछतावा नहीं हुआ, ना ही कुछ हमको बोला है और ना ही हमको कुछ फोन भी, ना ही हमको मिलने के लिए उनको कुछ पछतावा। उनके जो आला अधिकारी उनसे ऊपर के कोई भी नहीं आया अभी तक, कोई भी नहीं हमारे पास। किसने गलती का पछतावा नहीं मांगा? किसने भी कुछ भी नहीं मांगा, और इसके लिए मुझे अभी न्याय चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे को कल के दिन मेरे लड़के को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन? मुझे इसके लिए न्याय चाहिए और मुझे पूरी तरह से न्याय चाहिए, क्योंकि अभी बहुत बार हो गया और अभी हम नहीं सुन सकते। इतना कौन बर्दाश्त करता है बताओ? 15 साल का बच्चा है, उसका भी करियर है, कल स्कूल जाता है, अभी ये अच्छा लगता है, नाम खराब हो जाएगा हमारे बच्चे का, वो अच्छा लगता है? हम लोग के दूसरे जाते हिंदू है हम लोग कि चरसुला, चलो पीता है, तुम नशा करता है तो बात अलग है, अगर कुछ खाया पिया होगा तो तुम बोलो ना बाबा नशे में पकड़ा कि सिगरेट पी रहा, तब हम लोग को उल्टा बोला, एक जवाब भी नहीं, अंकल के सिवा कुछ बोला नहीं, फिर भी तुम लोग ने मारे, मतलब इज्जत देने के बाद भी तुम लोग मार रहे। अगर ये गलती ये करते कि पुलिस को धक्का देते तो क्या होता? हाँ तो लेके ही जाते थे ना, तो वो सुनते थे क्या? हमारी सुनते थे क्या? नहीं, तो अभी गलती उनकी उनकी है तो गलती नहीं सुन रहे। है, उनकी गलती है तो अभी हम लोग क्यों सुने फिर? उनको दिख भी नहीं रहेगा? नहीं अभी दिख भी नहीं रहा, अगर हमारे बच्चे की गलती रहे तो कुत्ते की तरह मारते थे उसको लेके जाके, तो ये अच्छा है क्या? तो उनसे वो सुनते थे क्या कि नहीं बाबा? अच्छा ये हमारा घटना बच्चा हुआ कि नाबालिग मुंबई है। पुलिस पर कितना आप लोगों को एक भरोसा था अभी उस घटना नहीं के नहीं, बाद हमको आपको- भरोसा ही नहीं है अभी, तो फिलहाल तो हमको भरोसा ही नहीं है, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हमको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बार हो गया। मुंबई पुलिस हमारी नहीं सुनती है, जो होता है ना जिसके साथ होता है ना उसकी सुनती नहीं है, वो सीधा एक्शन ले लेते, वो सामने वाले की नहीं सुनते, जो मारा उसकी नहीं सुनते, जो मार खाया ना उस पर ही केस बनाते। इधर सिर्फ पैसे का दबदबा, बाकी किसका नहीं है। अभी कुछ डर बना हुआ है तुमको? इसको बहुत डर है, ये बाहर भी नहीं आता है, वो जल्दी निकलता भी नहीं है बाहर, और जब लगता है तो रिकॉर्ड पुलिस वाले आके पूछ सकते हैं मेरे लड़के का, कभी किसको उल्टा जवाब दिया है तो। रिकॉर्ड निकला तो वो कानूनी कार्रवाई अपने तरीके से, मारने का अधिकार है ही नहीं। हाँ मारने का नहीं, क्योंकि 15 साल का लड़का है वो, 18 के ऊपर रहता तो बात अलग है, नाबालिग लड़के को कौन मारता है? उम्र पूछने के बाद भी मार रहे, बताओ। ये लड़का कितने दिन से डरे रहा, जान देने के लिए जा रहा था, अगर इसको कुछ हो गया तो साहब मेरे को भर के देने वाला है कुछ? मेरा तो जाएगा ना हाथ से, इतना बचपन से बड़ा खेला। तो अपराधियों पर अक्सर मेहरबान होने वाली पुलिस कहीं ना कहीं ऐसे सिविलियंस के साथ में अत्याचार करती है। हालांकि शर्मसार कर देने वाला मामला है और खाकी पर दाग लग गया है तारदेव पुलिस स्टेशन की, क्योंकि इस घटना ने काफ़ी सारे सवालों के जो है इस मामले के बाद खड़े कर दिए सवाल। और इस तमाम चीज़ों को लेकर अब ये देखना है कि तारदेव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हो या इस जोन के डीसीपी हो, किस तरीके से इस मामले का खुद संज्ञान लेते हैं। और इस घटना को लेकर अगर इनके पास सीसीटीवी फुटेज भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं एविडेंस जैसा एक ठोस जो दिखाने के लिए लोगों को होना चाहिए वो भी नहीं होता। हालांकि अब सीसीटीवी के साथ उन्होंने लिखित में एसीपी को शिकायत दिया है और कहा है कि इस मामले पर जांच होकर के जिस भी एपीआई जोस्टे ने ये हरकत किया है उनके साथियों के साथ मिलकर के उन सभी अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ताकि ऐसे लोग जो वर्दी की गरिमा को अपने ऐसा दिखाते हैं कि वर्दी पहन लिए तो वो कुछ भी कर सकते, तो उन्हें सबक मिले, ताकि उनको देख करके दूसरे ऑफिसर भी सोचे कि आम नागरिकों के साथ कैसे सलूक रखने का है और किस तरीके से आम नागरिकों से बर्ताव करना है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी, मुंबई टीवी।